हरे पुदीने, हरी मिर्चों की जो रेसिपी है चटनी की, वो तो रोज़ाना या डेली नहीं तो हफ़्ते में 1 से 2 बार तो ज़रूर बनती होगी। लेकिन ये चटखारेदार रेसिपी बहुत डिफ़रेंट है। ये चटनी किस तरह से बनाई है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए अमरूद। 2 बड़े साइज़ के अमरूद, लेकिन बहुत पके हुए नहीं आपको लेने हैं। आपने थोड़े सख्त कच्चे से लेने हैं। 2 जो है अमरूद से मैं ये रेसिपी बनाऊँगी और आपको बताऊँगी अच्छी ख़ासी मिक़दार में ये चटनी बनेगी और इतनी मज़ेदार होगी, जो आप हरी मिर्चों की और हरे पुदीने की साथ में हरे धनिये की जो चटनी खाते हैं ना, उससे कई गुना बेहतर होगी। सो आपने इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने अमरूदों को अच्छे से धोकर वॉश करके आपने इनको ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने जी अच्छे से इसकी कटिंग करनी है। जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ, इसी तरह से आप कटिंग करते जाइएगा इसकी। और याद रहे कि आपने पके हुए अमरूद नहीं लेने, थोड़े कच्चे से आपने अमरूद लेने हैं। थोड़े सख्त होने चाहिए, जिस तरह कि अभी आप देख सकते हैं थोड़ा-सा नाइफ़ से कट करते हुए मुझे मुश्किल हो रही है। इसकी मतलब ये है इसका कि आपका जो अमरूद है वो थोड़ा-सा कच्चा है। सो आपने थोड़ा-सा हार्ड होना चाहिए बस। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है और इस तरह से पीसेस में कट कर लेना है। लेकिन याद रहे कि इसकी कटिंग करने के बाद इस तरह से इसको पीसेस में बड़े-बड़े, आप चाहें तो छोटे पीसेस में कर लीजिएगा। इसको मैं बताती रहूँगी आपको कि किस तरह से कितने साइज़ में आपने इसे कट करना है। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है, वो इसके जी बीज जो है वो निकाल देने हैं। इसके बीजों को आप निकाल देंगे। ये सख्त वाला पार्ट जो होता है, इसमें से आप जो है वो यानी अमरूद के जो बीज हैं वो अलग कर देने हैं। इसको आप चटनी में शामिल नहीं करेंगे। सिंपली आपने इस तरह से इसके सीड्स निकाल लिए, रिमूव कर दिए और उसके बाद ये दे सकते हैं आपने दोनों जो अमरूद थे उनके सीड्स जो हैं वो इसी तरह से आप रिमूव कर लेंगे। और उसके बाद ये इस तरह से बड़े-बड़े साइज़ में कट कर लेने के बाद अब आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से मैंने सारे के सारे अलग कर लिए हैं बीज अमरूद के पीसेस से। अच्छा जी, इस तरह से आपने जी इनको कट कर लिया और बीज भी निकाल दिए। अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद जो है वो और कट कर सकते हैं, थोड़ा छोटा और कर लेंगे ताकि ईज़ी हो। आप जब इसे ग्राइंडर में डालें, जैसी चटनी बनाने जा रहे हों, तो आपको ईज़ी हो कि अच्छे से इसके पीसेस। अच्छा, मुझे जो है कुछ लोगों को बिल्कुल बारीक जो है पिसी हुई जो बिल्कुल पसंद होती है चटनी, मुझे हल्के-हल्के चंक्स बीच में आएँ, हल्के-हल्के छोटे-छोटे पीसेस तो पसंद लगते हैं, अच्छे लगते हैं। आपकी चॉइस है कि आप चाहें तो आप इसको थोड़ा-थोड़ा ये बिल्कुल बारीक जो है पीस लें या थोड़े-थोड़े चंक्स रहने दें। साथ में फ्रेश कोरिएंडर धोकर वॉश करके मुट्ठी भरकर आपने हरा धनिया इसके साथ शामिल करना है। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हरी मिर्ची। हरी मिर्च लेंगे आप 2 बड़े साइज़, जो बड़े साइज़ की जो है वो हरी मिर्च ले लीजिएगा, वो भी इसके अंदर जाएगी। मिक्सी जार लेंगे और उसके अंदर आपने सारे के सारे अमरूद डालने हैं। अमरूद के जो कट करके पीसेस रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसी तरह से उसके साथ ही आपने जो है वो, अच्छा, इसके अंदर चाहें तो इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आधा कप पानी शामिल कर लीजिएगा। और नहीं तो वैसे जो है वो अमरूद के इसके अंदर वैसे ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, अगर मिक्सी जार आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ में धनिया और मिर्चें भी ऐड कर दी मैंने। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पेश आए तब ऐड कर लीजिएगा। बिल्कुल आधा कप से थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा, ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, पतली हो जाएगी आपकी चटनी। इसके बाद आपने चीज़ें ये तमाम ऐड करने के साथ ही अब आपने इसके अंदर सीज़निंग ऐड करनी है। इसके अंदर जाएगी जो सीज़निंग जो इसको चटखारेदार बनाएगी, आपने इसके अंदर ऐड करनी है काली मिर्च का पाउडर। तकरीबन आपने 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर शामिल कर देना है। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है नमक। नमक भी इसके अंदर 1 टीस्पून जाएगा। 2 अमरूद थे तो इसके हिसाब से नमक जो है वो 1 टीस्पून इनफ रहेगा। उसके साथ अगली चीज़ जो आप इसके अंदर ऐड करेंगे वो है कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, 1 टीस्पून भरकर आप कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में आपने 1 टीस्पून भरकर ही इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देना है। बस ग्राइंडर को चलाएँगे और मज़ेदार सी चटनी रेडी है। इस तरह से कोई चटनी का आपने पेस्ट बना लेना है। ये देख सकते हैं इतना थिकन जो है पेस्ट है। उसके बाद आप इसे शिफ्ट कर लेंगे बाउल में। अच्छा, आपको पीसेस छोटे-छोटे, मैंने आपसे कहा था मुझे थोड़े-थोड़े चंक्स जो हैं वो पसंद हैं। सो आप अगर आप इसको और मज़ीद ग्राइंड करना चाहें तो एक दफ़ा और मिक्सी जार को चला लीजिएगा। तो मज़ेदार सी ये अमरूद की चटनी रेडी। आने वाले रमज़ान के दिनों में इफ्तार में आप बना सकते हैं इस मज़ेदार सी चटनी को। तभी वॉच मी लेटर पर लगा लीजिएगा और सेव कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब लाल बटन दबाकर लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी। टेक केयर।